तो चलो लेट्स मूव अहेड नाउ स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स सीखने के बाद उसके बाद आता है फाइंडिंग द इनवर्स। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो नाउ वी आर डूइंग टाइप 4 जो मैंने पहले हेडिंग लिखा था टाइप 4, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टाइप 4 का हेडिंग था फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। टाइप 4 आपने हेडिंग ऑलरेडी लिखा है, फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, वर्किंग रूल लिख लो आपके रेफरेंस के लिए। ओके, प्लीज राइट डाउन दी वर्किंग रूल। वर्किंग रूल मीन्स स्टेप्स टू बी फॉलोड। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल में लिखो स्टेप नंबर 1, क्विकली राइट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 1 लिखो, कंसिडर द गिवन मैट्रिक्स एज ए, देखो कंसिडर गिवन मैट्रिक्स as capital A and find determinant of A. Obviously, when I am talking about inverse of a matrix, means 100% it's a square matrix, क्योंकि square matrix का ही determinant निकलता है, ठीक है ना। तो consider the given matrix as A and find determinant of A. Okay, लिखो A inverse exists, A inverse exists if and only if, A inverse exists if and only if determinant of A is not equal to 0. A inverse कब exist होगा? When determinant of A is not equal to 0. ठीक है, फिर लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 लिखो, फाइंड minors and cofactors, find minors and cofactors, and then cofactor matrix, and then cofactor matrix. फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, अभी जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एंड देन द कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड also find transpose of, also find transpose of cofactor matrix, also find transpose of cofactor matrix. That is, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, that is adjoint, that is adjoint of A. In short, मतलब इतना सब लिखने के जगह पे एक सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 इज टू बी डन व्हाट? स्टेप नंबर 2 इज फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बट आपके लिए पूरा लिख के दिया, पहले माइनस निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 लिखो, स्टेप नंबर 3, use the definition A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A, and put a box over this. ये inverse by adjoint method का फॉर्मूला है।
जो इनवर्स फाइंड करना है ना एडजॉइंट मेथड से, उसका ये फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑब्वियसली ऑब्जर्व, उसमें एडजॉइंट ऑफ ए आपको नजर आ रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। एंड दैट प्रोसीजर आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू राइट नाउ इटसेल्फ, हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट। ठीक है, so these are the steps involved. Consider the given matrix as A, we will find out determinant of A compulsory, फिर हम adjoint of matrix A find करेंगे और फिर ये definition apply करेंगे, A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. Please note down this. Have you finished writing this? हो गया लिख के आपका working rule? Okay. Now, heading of the question will be in this manner only. Find the inverse of a square matrix by adjoint method. Now, let us move on to the problems under this section. So, type 4 का type 4 जो है उसके ऊपर है यूनिट नंबर 11. यूनिट 11 है. यूनिट 11 का let us do example number 2. क्वेश्चन का हेडिंग ऊपर लिखा है. क्वेश्चन ऐसा आएगा. Okay, the given matrix is, देखो 1 minus 1 0 in the first row, minus 4 2, sorry it is 1 minus 1 and 1, ये एंट्री 1 दिया है. 1 minus 1 1, minus 4 2 0 and 7 minus 1 and minus 1. This is the given matrix. Please rectify, this is 0 1 0 नहीं है, ये 1 दिया गया है. फर्स्ट रो में है 1 minus 1 1, सेकेंड रो में है minus 4 2 and 0, एंड थर्ड रो में है 7 minus 1 and minus 1. Okay, now this problem can be asked for 3 to 4 marks. 3 to 4 marks के लिए आ सकता है ये प्रॉब्लम. इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. Okay, solution. So let's follow the steps. So first what we do, we consider the given matrix as A. तो लिखो consider capital A is equal to, write down the given matrix, 1 minus 1 1 in the first row, minus 4 2 0 in the second row, and 7 minus 1 minus 1 in the third row. अभी हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, बट इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा. अच्छा, नाउ बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सिंस वी आर फाइंडिंग आउट इनवर्स, तो सबसे पहले हमें काम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो लिखो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, वी राइट डाउन दीज मैट्रिक्स एंट्रीज इन फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट. राइट डाउन दीज मैट्रिक्स एंट्रीज will be written in form of a determinant. चलो now find out the value of this determinant quickly. ये जो determinant A है उसका वैल्यू आप फाइंड करो जल्दी से. -8. -8. ओके, हेलो, या तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. तो लिखो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अच्छा, अभी मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ. ठीक है, 1 into, ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट, बट देन स्टिल आई एम डूइंग द वर्किंग. 1 रिमेनिंग सेम. ठीक है, ये -2 दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो वो आपको देगा -2. थोड़ा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. ठीक है, देन नेक्स्ट विल बी +1, दिस रो दिस कॉलम शुड बी लेफ्ट, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो वो आपको देगा +4 +1 टाइम ऑफ, लिव दिस रो दिस कॉलम, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये आएगा 4 - 14, तो वो आएगा -10. ठीक है, so this is -2 + 4, that's 2 2 - 10, so -8 is the value of the determinant. Check, you should get this value. Higher determinant of A is -8, everyone. Okay, Yes, sir. Yes. okay, very good. So likho, since determinant of A is not equal to 0, since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. Hence A inverse
एग्जिस्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है. वी नो फर्स्ट कंडीशन फॉर ए इनवर्स टू एग्जिस्ट, determinant of A should not be equal to 0, means the given matrix should be a non-singular matrix. Okay, now what we do is, अभी हमें चाहिए adjoint of a matrix. So now let us find out minors and the cofactors. So let us start doing. Let us find out minors and cofactors. तो चलो फटाफट करते हैं. You divide your page into two halves. On the left half you write down minor. ऐसा लिखो, लेफ्ट हाफ पे आप लिखो माइनर, एंड द राइट हाफ यू राइट डाउन कोफैक्टर्स. अब जितने भी एलिमेंट्स है सबका माइनर्स निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द माइनर्स. तो चलो प्लीज स्टार्ट डूइंग द वर्किंग. यू कैन रेफर द प्रीवियस प्रॉब्लम. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो स्टार्ट योर वर्क. M11 excuse me, sorry, M11, next M12, M13 मैं लिखता हूँ, फाइंड करते जाओ. then comes M21, M22, M23, then comes M31, M32 and M33. पहले सारे माइनर्स निकाल लो. अच्छा, नाउ माइनर्स भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिटर्मिनेंट में शो करके आप लिखो. इट्स नॉट कंपल्सरी कि you show it in the determinant and write down. You can do it directly because this concept of minors and cofactors is already done it in standard 11. Okay, चलो तो I give you a time of 1 minute. Please find out minors as well as cofactors. निकालो फटाफट minors and cofactors. Don't waste time in showing the determinant. Okay, M11 मतलब क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है. Leave the first row first column. Give me a minute, I'll explain. किया मैंने एक्सप्लेन. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने का. ये चार एंट्रीज बच गए. इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, -2. दैट्स इट. नो नीड टू ड्रॉ डिटर्मिनेंट. फिर वो कौन से वैल्यूज बचे और वो दैट वी हैव डन इट इन स्टैंडर्ड 11. वो हो चुका है. हाँ, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू कैन डू इट. आई हैव शोन यू प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने करके बताया. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. Okay, quickly tell me value of M12. Someone M12 का वैल्यू बोलो. 4. Very good. M12 का वैल्यू is 4. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे. this into this minus this into this. फिर M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने का. this into this minus this into this. तो 4 minus 14 ये आएगा -10. डायरेक्ट लिखने का. ठीक है. फिर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने का. this into this minus this into this. ठीक है. तो 1 + 1 ये एंट्री 2 हो गया. ध्यान से करना है. अगर माइनर्स गलत हो गए तो कोफैक्टर्स गलत हो जाएंगे. माइनर्स और कोफैक्टर्स गलत हो गए तो इनवर्स रॉन्ग हो जाएगा. ओके. M21 is 2. M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है. तो this into this minus this into this. ठीक है. तो -1 - 7 is -8. M22 का वैल्यू -8 है. ओके. M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है. तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो व्हाट इज दैट वैल्यू, -1. -1 + 7 is 6. चलो अभी आप M31 का वैल्यू बताओ मेरे को. M31 -2. वेरी गुड. -2. Okay, someone else tells me the value of M32. M32 का वैल्यू बताओ मेरे को. हो गया ठीक. थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़. यस 4 करेक्ट. थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है. this into this minus this into this, तो वो वैल्यू आएगा 4. एंड M33 का वैल्यू 6. प्लीज चेक. 6 आएगा. -2. Yes, it will be -2.
M33 का वैल्यू है -2, ध्यान से करना, वापस एक बार देख लो -2 कैसे है, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 2 2 होता है, माइनस दिस इंटू दिस विल गिव यू 4, तो 2 - 4 विल गिव यू -2, तो ये सारे माइनस निकल गए, वी हैव फाउंड आउट द माइनस। अच्छा, एग्जाम में को फैक्टर्स आप डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर डेफिनेशन मेंशन कर देने का, क्या डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम, तो AIJ, यू कैन नोट डाउन दिस वे, ये रब कर देता हूँ, गिव मी अ मिनट, आई जस्ट रब दिस ऑफ, ये नाम हटा देता हूँ। ओके, हाउ डू आई राइट डाउन, AIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू I plus J into MIJ, ऐसा ऊपर लिख देने का, so that examiner comes to know कि yes we really know the things। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर डेफिनेशन मेंशन कर लिया, विल राइट डाउन डायरेक्टली, तो A11 remains the same। now next we move on to A12 changes in sign, ये +4 है, ये -4 हो जाएगा, why I have explained you in the previous problem, same change। next A13 same, ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है A21, नाउ दिस चेंज, +2 का -2 हो गया, नाउ अगेन सेम A22 रिमेन्स सेम, -8 का -8 ही रहेगा, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू A23, दिस इज द ट्रिक, A23 दिस चेंजेस, 2 + 3 5 एक ऑड नंबर है, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, ये +6 का -6 हो जाएगा, आप ऐसा याद रखो, आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक, -1 रेज टू I plus J होता है ना, अगर -1 का ऑड पावर आ गया तो ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा, तो वो चेंज हो जाएगा साइन। नेक्स्ट, नाउ A31, A32 और A33 का वैल्यू निकालना है, तो हाउ मच इज A31 का वैल्यू, समवन टेल्स मी द वैल्यू ऑफ A31, -2, -2, A32 का वैल्यू -4, -4, बराबर है, वेरी गुड, एंड A33 का वैल्यू इज -2, इट्स वेरी सिंपल, आई रिपीट वंस अगेन, देखो अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम, एकदम सिंपल फंडा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो माइनर्स मिल गए, सारे को फैक्टर्स मिल गए, माइनस फाइंड करने में गलती हो गई तो को फैक्टर्स गलत मिलेंगे। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड आफ्टर दिस। नाउ आई रिपीट, मैट्रिक्स ए दिया था हमें, मतलब कंसिडर किया, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, उसके बाद हमने माइनस एंड को फैक्टर्स फाइंड कर लिए, नाउ विल फाइंड आउट को फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, राइट डाउन, so I need to rub this off, now we need to find out the cofactor matrix। okay, so लिखो, now cofactor matrix, cofactor matrix, cofactor matrix निकालेंगे हम। now cofactor matrix को हमने नाम दिया था कैपिटल B। now what was capital B, I'm writing it down once again, A11। अब देखो cofactor matrix देखो आप, what is cofactor matrix, we need to remember A11, check out A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर उसके बाद आता है A31, A32 एंड A33। दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। अच्छा, एवरी टाइम ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये A11, A12, यू नीड नॉट टू राइट डाउन दिस, आप डायरेक्ट कैपिटल B लिख सकते हो। देयरफॉर व्हाट इज कैपिटल B इक्वल टू, दैट वी राइट डाउन, ठीक है, तो -2, -4 एंड -10, A11, A12, A13, then -2, -8, -6, and then -2, -4 and -2,
दिस इज अवर कोफैक्टर मैट्रिक्स कैपिटल बी। तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कैपिटल बी। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। दिस ऑल्सो अरेंजमेंट इज नॉट टू बी रिटर्न डायरेक्टली, यू कैन राइट डाउन कैपिटल बी इज इक्वल टू। इनिशियली तो आपको स्टेप वाइज करके बता रहा हूं मैं, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स और डायरेक्ट कैपिटल बी लिख सकते हो। नाउ व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आइदर यू चेंज रो टू द कॉलम और यू चेंज कॉलम टू द रो, कैसे भी चेंज करो। तो फर्स्ट कॉलम becomes the first row, first column becomes the first row becomes the first column, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो becomes the first column, second row becomes the second column, and third row becomes the third column. Close the matrix. Or you can change column to row. First column becomes the first row, second column becomes the second row, and third column becomes the third row. कैसे भी करो आप। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए दिया था उसका एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। हमें थोड़ी एडजॉइंट निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना है। Okay, so I just need to rub this off because I need space for writing. We are finding out inverse by adjoint method. तो बस अभी सिर्फ डेफिनेशन यूज करने का रह गया है। Put it down. By definition, ऐसा लिखो आप। I hope everyone has reached till here. यहाँ तक हो गया लिख के? तो लिखो now A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. This is definition. A inverse find कैसे होता है? It's by this definition or by this formula you can say. A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. तो लिखो therefore A inverse is equal to 1 by determinant of A. अब देखो नोटबुक में how much is determinant of A का वैल्यू? डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू आया? -8. -8। तो लिखो 1 by -8 into adjoint of A. What is adjoint of A? This is adjoint of A. तो लिखो -2 -2 -2 in the first row, -4 -8 -4 in the second row, and -10 -6 and -2 in the third row. कुछ नहीं किया। A inverse is 1 by determinant of A into adjoint of A. Therefore 1 by determinant of A का वैल्यू -8 आया था हमें, और adjoint of A ये मिला हमें, वो वहां पे रखा है। Now what we can do is there are two options. या तो -1 by 8 सबको अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या what you can do is just take minus sign inside and let 1 by 8 remain. ठीक है ना? या हम let us take -1 by 8 inside for right now. Temporary basis पे -1 by 8 को अंदर लेके जाते हैं। तो A inverse will be equal to, okay, now what will happen? Whenever we multiply a scalar to the matrix, it gets multiplied to each and every matrix element. हर एक एलिमेंट को वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना? तो -1 by 8 अंदर जाके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो -2 into 1 by -8. So first entry is 1 by 4. Please check this into this. This into this is also 1 by 4. This into this is also 1 by 4. Okay. Now this into this is half. This into this is 1, and this into this is half. Okay. And finally this into this. So it will be 10 by 8. 10 upon 8. So 10 upon 8 means it is nothing but 5 upon 4.
6 by 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 by 8 6 by 8 means nothing but 3 by 4 and 2 by 8 means it is nothing but 1 by 4. This is our final answer and A inverse. That's it. Problem is over. ये हमारा फाइनल आंसर है एंड यही हमारा A इनवर्स है. ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर जब ऐसा भी कर सकते हो यू जस्ट टेक दिस माइनस साइन इनसाइड एंड 1 by 8 को बाहर ही रखो, वैसा भी कर सकते हैं. आई डोंट नो हाउ द आंसर इज गिवन, बोथ आर करेक्ट. आप सिर्फ माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, 1 by 8 को बाहर रखो, वो भी आपका A इनवर्स है. या A इनवर्स आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 by 8 माइनस 1 by 8 अंदर गया और हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 by 8 बाहर रख दिया मैंने, 1 by 8 kept outside and we just take minus sign inside. Minus sign inside जाएगा तो this will be 2 2 2, this will be 4 8 4 and this will be 10 6 2. ऐसा भी आप लिख सकते हो. बोथ आर सेम. या तो आप ये चीज लिखो A इनवर्स, या तो फिर आप A इनवर्स को ऐसा लिखो. बोथ आर ओके, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर सेम. ठीक है. So I hope how adjoint of A is to be found out and how to find out A inverse. Everyone, is this procedure clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you for your response. तो इसमें सबसे important part minus and cofactors वाला ही है students. ठीक है, and that we have, I have shown you right now also and we have done it in standard 11th also. Please check, go through it.